हाँ बेटा, वन मोर क्वेश्चन जो आज हम बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट। ऑलरेडी मैंने आपको कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपको पढ़ाए कि जो कि मैंने आपको बताया बेटा विच आर इम्पोर्टेंट या जो कि हर एक क्वेश्चन में यूज होता है। अब जो आज का क्वेश्चन है यह क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में यानी हमें क्या करना है, इवाल्युएट बेटा करना है। ये इवाल्युएट हम कैसे करेंगे? सबसे पहला पॉइंट जो बेटा है दैट इज क्वेश्चन इज 1/3 होल रेज्ड पावर -1 माइनस 1/4 होल रेज्ड पावर -1 होल रेज्ड पावर बेटा -1। पहले हम इसको यानी ब्रैकेट के अंदर इसको बेटा हम पहले सिंपलीफाई करेंगे, यानी व्हाट इट बिकम्स, यहां बनेगा बेटा 1 रेज्ड पावर -1। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक लॉ पढ़ा है बेटा A/B, चेक करो बेटा, होल रेज्ड पावर m इक्वल्स टू A रेज्ड पावर m अपॉन B रेज्ड पावर m। यस, यहां भी हमने क्या किया, यानी ये जो पावर है 1/3 का जो पावर है इसको हम अलग अलग दे सकते हैं बेटा, 1 का अलग 3 का अलग, इट बिकम्स 3 रेज्ड पावर -1। बीच में क्या है, माइनस है, 1 रेज्ड पावर -1 अपॉन 4 रेज्ड पावर -1 और क्या बेटा होल रेज्ड पावर है बाई -1। यस, इसके बाद क्या करेंगे बेटे, ये जो 3 है यानी इसका जो पावर है ये तो नेगेटिव है, 1 का भी पावर क्या है बेटा, इट इज आल्सो नेगेटिव। पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने एक और लॉ पढ़ा है, यानी अगर होगा a रेज्ड पावर -m दिस इज इक्वल टू a रेज्ड पावर m, देन व्हाट इट बिकम्स, ये 1 जो है ये आएगा बेटा डिनोमिनेटर में, यानी 1 रेज्ड पावर 1। ये 3 जो है इसका पावर क्या बनेगा बेटा 3 रेज्ड पावर 1। बीच में क्या है बेटा माइनस, इसी तरह 4 ये आएगा न्यूमरेटर में, ये बनेगा 4 रेज्ड पावर 1 1 रेज्ड पावर 1 और भाई पावर क्या है, पावर है -1। बस अब ये क्या बनेगा 3, इट इज 3 बेटा, इट इज -4 बटा 1, यानी जब भी डिनोमिनेटर में 1 होगा तो हम सिर्फ क्या लिखते हैं यानी न्यूमरेटर का नंबर, होल में क्या है बेटा, होल में -1। then what it becomes, it becomes 1 raised to power -1। but one more point, अगर आप चाहोगे बेटा तो इसका ये पावर जो है यानी हम पॉजिटिव भी बना सकते हैं या आप यहां भी छोड़ सकते हैं इसको, यानी यहां भी आप बेटा इसको छोड़ सकते हैं, या अगर आगे भी सिंपलीफाई करना चाहते हैं ये क्या बनेगा 1 रेज्ड पावर -1, बट ये जो पावर अब है बेटा ये बनेगा पॉजिटिव। then what it becomes, 1 upon -1 and it becomes -1, यानी बेटा ये जो आंसर है इसका ये क्या है, it is -1। yes, now one more point, ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर फर्स्ट। now we will discuss पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड क्या है बेटा, 5/8 into 8 अपॉन 5, मगर इसके पावर में क्या है बेटा, इसके पावर में है -7, इसके पावर में क्या है बेटा, इसके पावर में है -4। अब क्या करेंगे, सबसे पहला पॉइंट यानी पावर जो है भाई, पावर को क्या करना है, पावर तो हम अलग अलग दे सकते हैं बेटा। यस, यानी मैंने आपको पढ़ा है ये लॉ A/B होल रेज्ड टू पावर m this is equal to A raised to power m upon B raised to power m। तो यहां क्या करेंगे बेटा, 5 raised to power -7 upon 8 raised to power -7। yes, into क्या बेटा 8 raised to power -4 5 raised to power -4। yes, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद बेटा वन मोर लॉ, यानी जब भी पावर यानी जब भी किसी नंबर का पावर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए
हम कौन सा ला करते हैं? मैंने पढ़ा a रेज्ड पावर माइनस m इट इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेज्ड पावर m। तो ये जो 8 है भाई ये बनेगा 8 रेज्ड पावर 7, बट पॉजिटिव ये क्या बनेगा 5 रेज्ड पावर 7, बीच में क्या बेटा इनटू, ये आएगा न्यूमरेटर में, ये बनेगा 5 रेज्ड पावर 4, व्हाट इट बिकम्स 8 रेज्ड पावर 4। यस, इसके बाद क्या करेंगे बेटा, वन मोर पॉइंट, इसमें तो यानी ये तो है बेटा 8, हाउ मेनी टाइम्स 4 टाइम्स, ये कितने बार है 7 बार, यानी 4 टाइम्स इट विल कैंसल, व्हाट इट बिकम्स बेटा 8 रेज्ड पावर 3। सेम इज द केस हियर, व्हाट इट बिकम्स यानी इट इज 5 रेज्ड पावर 4, व्हाट इट इज बेटा, इट इज 5 रेज्ड पावर 4, व्हाट इट इज बेटा, इट इज 5 रेज्ड पावर 7, एंड व्हाट वी गेट 5 क्यूब। वन मोर पॉइंट, आपने ये ला भी पढ़ा, a अगर होगा a रेज्ड पावर m अपॉन b रेज्ड पावर m, दिस इज इक्वल टू a अपॉन b होल रेज्ड पावर m, यानी बेटा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 अपॉन 5 होल क्यूब, यानी बेटा ये जो इसका आंसर आया दैट इज 8 अपॉन 5 होल क्यूब। चेक करो बेटा दिखाई देता है कि नहीं, लाइट ठीक है कि नहीं? यस सर। अच्छा बेटा, वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ बेटा, ये इस एक्सरसाइज यानी जो कि हम चैप्टर 11 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है बेटा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा? क्वेश्चन है 25 इंटू टी रेज्ड टू पावर माइनस 4 अपॉन है बेटा 5 रेज्ड टू पावर माइनस 3 इंटू क्या है, इंटू है 10 इंटू क्या है बेटा, इंटू है t raised to power minus 8. Yes, into है t raised to power minus 8. But keep in mind, it is given in question provided t is not equal to 0. Why? अगर बेटा ये t किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, then what it becomes? It becomes, उस फॉर्म को कहते हैं बेटा हम indeterminate फॉर्म। इसको हम कहते हैं बेटा क्या, indeterminate फॉर्म, जो कि आपको हायर क्लास में पढ़ना है। तो यहां क्या करेंगे बेटा, इसको बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 25 को ऐसे ही लिखेंगे, ये जो t है ये इसका पावर तो नेगेटिव है, इसको डिनोमिनेटर में लाना है बेटा, ये 5 इसका पावर तो नेगेटिव है, इसको न्यूमरेटर में लाएंगे। हाँ, ये 10 इसको यहां ही रखेंगे डिनोमिनेटर में, इस t रेज्ड पावर माइनस 8 जो है बेटा इसको भी कहां लाएंगे, न्यूमरेटर में। फिर क्या करेंगे बेटा, वन मोर पॉइंट, दिस t इट यानी इसको कहां लाएंगे, डिनोमिनेटर में। क्यों, पावर तो बेटा नेगेटिव है, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसको कहां लाएंगे, डिनोमिनेटर में। हाँ बेटा, और क्या है, इंटू 10, ये तो डिनोमिनेटर में ही रहा, ये t आया बेटा यानी न्यूमरेटर में। ठीक है सर। चलिए नाउ इसके बाद बेटा क्या करेंगे, इसमें 4 कटेंगे, देन व्हाट इट, यानी यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा बेटा अब t रेज्ड पावर 4, यानी यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा t रेज्ड पावर 4। 5 2s are 10, 5 5s are, what we get 5 into 1 2 5, क्योंकि 5 को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे what we get 125 अपॉन क्या बेटा, अपॉन है 2, what we get 625 अपॉन में बेटा क्या है, अपॉन में है बेटा यानी डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है बेटा यानी, हाँ बेटा वन मोर पॉइंट, टी रेज्ड पावर 4 भी आएगा। वाई, क्योंकि यहां तो 4 इसके साथ कैंसिल हुए, और ये जो टी रेज्ड पावर 4 है बेटा ये तो बच गया। व्हाट वी गेट एट लास्ट, वी गेट 625 अपॉन 2 टी रेज्ड पावर 4। ये रहा बेटा इस, हाँ बेटा ये रहा इस पार्ट का आंसर। हाँ बेटा, अब इसका, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट यानी एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। ये क्या भाई, दिस इज 3 रेज्ड पावर माइनस 5 इंटू क्या है, इंटू है भाई 10 रेज्ड पावर माइनस 5, यस, इंटू क्या है 125, कीप इन माइंड, अपॉन में क्या है 5 रेज्ड टू पावर माइनस 7 इंटू क्या है
इंटू क्या है 6 रेज्ड पावर -5। यस, इसको कैसे बेटा सॉल्व करेंगे? सिंपली सेम लॉ करेंगे। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए डिनोमिनेटर में लाएंगे। हाँ, इसको यानी यहां सिर्फ हम लिखेंगे 125 इंटू, इसका पावर तो नेगेटिव है, ये ऊपर आएगा, ये बनेगा पॉजिटिव, इंटू है बेटा 6 रेज्ड टू पावर 5। डिनोमिनेटर में क्या क्या आएगा? एक तो आएगा 3 रेज्ड टू पावर 5 इंटू क्या है, इंटू है 10 रेज्ड टू पावर 5। यस, क्यों? वन मोर पॉइंट, एक और पॉइंट है बेटा। एक्चुअली हमें क्या लिखना था? हमें लिखना था 1/3 रेज्ड टू पावर 5। ये 1 मैं क्यों नहीं लिखता हूं? क्योंकि फिर भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगी। तो सिंपली अगर ऐसा होता ना पार्ट 3 रेज्ड टू पावर -5, यहां तो जरूर आपको लिखना था 1/, क्योंकि यहां तो डिनोमिनेटर था ही नहीं, यहां तो डिनोमिनेटर में था ही कुछ नहीं, यहां तो है, इसलिए हम क्या करते, हम तो यानी शॉर्टकट में क्या करते, इसको डिनोमिनेटर में लाते। हाँ भाई, इसको आप यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों? 5 को जब हम कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे? 3 बार। सर आपने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में ये नहीं किया? क्योंकि बेटा ये जो जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे, यानी 5 को पहले 7 बार, 6 को 5 बार, नहीं, ये तो बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। हाँ, इंटू क्या बेटा, इंटू है 5 रेज्ड टू पावर 7 इंटू क्या है 6 रेज्ड टू पावर, इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू 3 होल रेज्ड टू पावर 5। क्यों? 2 इंटू 3 दैट इज 6 अपॉन में बेटा क्या है 3 रेज्ड टू पावर 5 इंटू क्या बेटा 2 इंटू 5 होल रेज्ड टू पावर 5। यस, यानी मैंने क्या किया, 10 को बेटा ब्रेक किया, 2 इंटू 5। क्यों? अगर आप पहले आपको 10 को मल्टीप्लाई करना है कितने बार? 5 बार। हालांकि आप खुद भी बेटा कर सकते हो। हाँ, आंसर तो आएगा मगर टाइम तो बेटा लगेगा। अच्छा, अब क्या करेंगे? यहाँ पहले चेक करो बेटा, यहाँ ये पोर्शन दिखाई देता है। अच्छा, ये बनेगा बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, ये बनेगा 5 रेज्ड टू पावर 12 बेटा, इनटू अलग अलग 2 रेज्ड टू पावर 5 इंटू 3 रेज्ड टू पावर 5 अपॉन में बेटा क्या है 3 रेज्ड टू पावर 5 इंटू क्या है 2 रेज्ड टू पावर 5 इंटू क्या है, इंटू 5 रेज्ड टू पावर 5। कौन सा ला मैंने पढ़ाया आपको? यानी अगर इफ वी हैव a इंटू b होल रेज्ड टू पावर m, यहां क्या करेंगे, यहां तो हम ये पावर अलग अलग भी दे सकते हैं। अच्छा, दिस एंड दिस विल कैंसल, दिस एंड दिस विल कैंसल, व्हाट वी गेट 5, एंड यहां तो क्या बचेगा बेटा 5 रेज्ड टू पावर 7। ये तो बेटा इसका क्या आया, यानी यहां बेटा, यानी यहां कितने बचेंगे 5 रेज्ड टू पावर 7। गलत तो नहीं हुआ बेटा? 5 रेज्ड टू पावर 10, ये क्या है बेटा 3। यस 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 यस, इट इज नॉट 12, इट इज बेटा 10, इट इज 10। क्यों? बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। यस 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 बेटा, सॉरी, यानी बेटा 5, या तो क्या बचेगा 5 रेज्ड टू पावर 5। बेटा ये रही एक्सरसाइज 11.1। तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह एक्सरसाइज 11.2। तब तक के लिए खुदा हाफिज।